हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पर 12 पुस्तकें लिख चुका हूं और मेरे द्वारा लिखित 2 पुस्तकें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान भारत रत्न प्रणब मुखर्जी महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हो चुकी है। उन पुस्तकों के नाम है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, और दूसरी पुस्तक है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। ये दोनों ही पुस्तकें बेस्ट सेलिंग चल रही हैं और आप लोगों ने इसको अपनी घरेलू लाइब्रेरी में सहेज कर रखा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो आज मैं एक नई पुस्तक जो मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ उस पुस्तक का। ये पुस्तक भी बेस्ट सेलर ही है और बहुत लोकप्रियता के शिखरों पर है। इसका नाम है, इसका शीर्षक है सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं। आज हम इसी पुस्तक पर चर्चा करने वाले। आप ये मेरी लिखी हुई ये पुस्तक आप सबके बहुत लोगों के पास पहुंच चुकी है, तो मैं इसका थोड़ा सा मैं परिचय, और कई हमारे दर्शक जानना चाहते थे इस पुस्तक के बारे में, उनके लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। तो ये पुस्तक जो है, आप ये देखिए कि आज जिस तरह स्वास्थ्य एक चुनौती बनता जा रहा है, क्यों लिखी मैंने ये पुस्तक, बताना चाह रहा हूँ। आम व्यक्ति की स्थिति कैसी है? विविध परीक्षणों से गुजरते हुए आम व्यक्ति जो है एक परीक्षण जीव, गिनी पिग जैसा हो गया है। आज एक जुकाम का रोगी भी यदि कहीं इलाज कराने जाता है किसी डॉक्टर के पास, तो उसे ढेर ढेर सारी दवाइयों का पर्चा थमा दिया जाता है। एक ही बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां लिखना एक परिपाटी बन चुकी है, और इसलिए आज आम आदमी भी बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि तथाकथित अत्याधुनिक चिकित्सा विधियों के अंधाधुंध प्रयोगों से उसका स्वास्थ्य संकट में पड़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो हो क्या रहा है आजकल? आज चिकित्सा के नाम पर गॉल ब्लैडर की पथरी, लीवर और यूट्रस और घुटनों की सर्जरी की जा रही है, और ऑपरेशन तो एक सामान्य सी बात हो गई है। जरा जरा सी बातों पर सर्जरी होने लग गई है। तो मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी? मेरा उद्देश्य ये था सर्जरी से पहले आयुर्वेद आजमाएं लिखने का। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसके शीर्षक से ही पता लग रहा है, इसका टाइटल ही बता रहा है कि ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी। इस पुस्तक को पढ़कर आप रोगों के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं और दर्दपूर्ण तथा महंगे शल्य कर्मों से अपने परिवार एवं समाज का बचाव कर सकते हैं, और आहार विहार में उचित परिवर्तन करते हुए अनेक अनेक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरा इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य रहा है। तो ये पुस्तक है क्या, मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ। ये पुस्तक वस्तुतः मेरे अपने नोट्स थे जिनके द्वारा मैं चिकित्सा कर रहा था। फिर मुझे लगा कि जन कल्याण की भावना से मैंने अपने ही नोट्स को पुस्तक का एक स्वरूप दिया, और ताकि इससे मैं तो जितना अपने रोगियों को फायदा दे रहा हूं, तो ये पुस्तक ताकि अगली पीढ़ियों के काम आए और लोग इसके द्वारा समाज का उपचार कर सकें, और सफलतापूर्वक लोग, जन कल्याण की भावना मुख्य थी इसके पीछे। तो मैंने अपने नोट्स एक उजागर किए और बिना कुछ छुपाए हुए मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ वो उजागर किए। अब इस पुस्तक को पढ़कर आप रोगों के मूल कारण तक पहुंच सकते हैं, और दर्दपूर्ण और शल्य कर्मों से ये मैं बता चुका हूं कि आप बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। ऐसे हजारों रोगियों ने इस पुस्तक से लाभ उठाया है, जिनको कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, और इस पुस्तक को पढ़ करके उन्होंने आहार विहार और आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन करते हुए महंगे शल्य कर्मों से अपना बचाव किया। इसमें दो बातें हैं। ऐसे बहुत सारे रोगी होते हैं जो बहुत निर्धन अवस्था में हैं, ऑपरेशन कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। दूसरे ऐसे रोगी हैं जो कि जिनको डायबिटीज है, तो उनका ऑपरेशन करने से वो डॉक्टर्स भी कतराते हैं। तीसरे ऐसे रोगी हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 80 वर्ष उम्र हो गई है, ऑपरेशन हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में क्या हम रोगी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं। इसी उद्देश्य से हमने उन आसान प्रयोग, आयुर्वेद के उन रहस्य, ऋषियों के जो रहस्य थे, उनको उजागर किया कि आम जन इससे लाभान्वित हो सके। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पुस्तक शुद्ध हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, आसान भाषा में लिखी हुई है। तो ऐसे रोगी, कुछ रोगी ऐसे भी हैं जो सर्जरी के नाम से ही डरते हैं, तो उनके लिए भी ये पुस्तक साक्षात वरदान स्वरूप ही है, तो वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। और इस पुस्तक में महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि आयुर्वेद के महर्षियों
और अनेक अनेक सन्यासियों, राजस्थान और गुजरात के आयुर्वेद विशेषज्ञों, क्योंकि मेरा अध्ययन, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर से मेरा एमडी मैंने वहाँ से किया। तो वहाँ के जो गुरुजनों, उनके द्वारा बताए गए जो नुस्खे हैं वो भी मैंने इसमें डाले और उन सब का समावेश किया। कुछ नुस्खे मेरे स्वानुभूत हैं। तो इस प्रकार इन सब नुस्खों से, इन सब महत्वपूर्ण जो उपचार विधियों से ऐसी ऐसी बीमारियां भी ठीक होने लग जाती है जिनमें महीनों और सप्ताहों में भी लाभ नहीं दिखता तथाकथित आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से। वहां कुछ ही हफ्तों में इसमें लाभ होने लग जाता है। तो पुस्तक की विषय वस्तु से और मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से अवगत करा देता हूं। ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। मैंने इसमें इसके जो मुख्य विषय वस्तु है उसको सबसे पहले, इस पुस्तक को हमने पहला जो टाइटल दिया है वो है विषय सूची विविध स्त्री रोग। सबसे पहले दिया है विविध स्त्री रोग। तो स्त्री रोगों में रसोली है, फाइब्रॉइड, यूट्रस है। माताओं बहनों के लिए पुस्तक उपयोगी है। ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस और हिरसुटिज्म, चेहरे पर बाल आ जाना और गर्भाशय ग्रीवा की जख्म, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, गर्भाशय और योनि भ्रंश जिसे प्रोलैप्स यूट्रस भी कहते हैं, इनका विस्तृत वर्णन दिया गया है। आसान भाषा में सारी बातें समझाने का प्रयास किया गया है। और इस घरेलू नुस्खों के साथ साथ, जैसे घरेलू नुस्खे हैं और सिंगल ड्रग्स हैं और मल्टी ड्रग्स हैं, उन सबका इसमें आसान भाषा में विवेचन किया गया है। इसके अलावा जो है विविध उदर विकार बताए गए, पेट के अनेक प्रकार की बीमारी जैसे हर्निया, आंत उतरना, देशी भाषा में आंतरवृद्धि है, इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। टेस्टिमनी साक्ष्यों के साथ दिया गया है, कौन मरीज कहाँ ठीक हुआ और कैसे कितने दिन में ठीक हुआ, यह सब भी इसमें बताया गया है। अंडकोश वृद्धि, हाइड्रोसील है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में राजस्थान के एक वरिष्ठ वैद्य जी का नुस्खा दे रखा है। अद्भुत नुस्खा है, अनेक रोगी इससे लाभ उठा चुके हैं। पेप्टिक अल्सर और इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, तिल्ली का बढ़ना, स्प्लिनोमेगेली, सिरोसिस ऑफ लीवर, गॉल स्टोन, गॉलब्लैडर की पथरियां और इसके बाद अनेक इस विविध हृदय रोगों की चर्चा की गई है। हृदय में जैसे हृदय धमनी में अवरोध आ जाता है, हार्ट ब्लॉकेज, इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस, इसके अलावा आपकी हृदय की धड़कन संबंधी विकार, वाल्व संबंधी विकार, उनसे कैसे बचा जाए, बिना ऑपरेशन से कैसे हम ठीक हो सकते हैं, वो सब उपायों की इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा विविध वृक्क विकार, किडनी के डिसऑर्डर जैसे किडनी स्टोन है, किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर में किडनी जो है ट्रांसप्लांट, उससे बचने के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद में क्या महत्वपूर्ण बताया गया है। क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्या करें, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कैसे करें, एक्यूट किडनी फेलियर में क्या करना है, क्रॉनिक में क्या करना है, तो ये डायलिसिस से कैसे बचा जाए, ये घरेलू आसान प्रयोग बहुत ही सहज भाषा में बताए गए हैं। इसके अलावा विविध प्रोस्टेट विकारों की चर्चा गई, प्रोस्टेटाइटिस और प्रोस्टेट ग्रंथि वृद्धि जिसे आयुर्वेद में अष्टीला कहा गया है। विविध गुद विकारों पर भी चर्चा की गई है, जैसे पाइल्स है, फिस्चुला है, एनल फिशर है जिसे परिकर्तिका भी कहते हैं, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, गुद भ्रंश। इसके अलावा ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, लीवर पर ट्यूमर, ग्रंथि रोग, गांठें, शरीर में गांठें हो जाती है, लाइपोमाज, उनके लिए क्या करें, ऑपरेशन से कैसे बचें, अनेक प्रकार के वायु रोग जैसे घुटनों के रोग, जैसे घुटनों में दर्द होना, घुटनों में ग्रीस खत्म होना, घुटनों में चिकनाई खत्म होना, स्लिप डिस्क है, पीआईवीडी है, साइटिका न्यूराइटिस है, इसके अलावा वेरिकोज वेन्स है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इनमें कैसे हम ऑपरेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा नाक और गले के विकारों की चर्चा की गई है, जैसे साइनोसाइटिस हो गया और टॉन्सिलाइटिस है, जिनमें सामान्य तौर पर इनके ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, जितना उनका जरूरत नहीं होती है। आयुर्वेदिक औषधियों और पथ्या पत्ते के नियमित सेवन से अनेक हजारों रोगियों को लाभ मिलता देखा गया है, तो इसलिए इनमें भी शल्य क्रिया की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो है नेजल पॉलिप है, आंखों के विकारों की चर्चा की गई है, कैटरेक्ट और आयुर्वेद, ग्लूकोमा, मैक्यूलर डिजनरेशन और आंखों में पानी की कमी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये आज के जीवन शैली से पैदा हुए रोगों की भी इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। और अनेक प्रकार के जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, मस्से हैं, कॉर्न हैं, कीलोइड्स हैं, इन पर भी इसमें ये अंत में इसकी चर्चा हुई है। तो बाकी इसमें ये पुस्तक बीच बीच में सचित्र इसमें बताया गया है, चित्रण भी किया गया है ताकि ये विषय और भी आसान हो जाए। आप इसको देख सकते हैं, सचित्र पुस्तक है और इसमें ये सारे विषय इस तरह के समावेश किया गया है। तो आज के इस भीषण दौर में यह पुस्तक संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन की दिशा में स्वास्थ्य का अलग जगह देने में कामयाब हो रही है। मैं अपने प्रयास में इसमें सफल महसूस करता हूं
और हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है। ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य केवल पीड़ित मानवता को आयुर्वेद अमृत का पान कराना ही है। न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणिनाम मार्ति नाशनम। तो साथियों, यही मेरे विषय को विराम देता हूँ। अगली बार फिर मेरी लिखी हुई किसी अन्य पुस्तक के बारे में विस्तृत विवरण के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। जय आयुर्वेद।